हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का 8वां पाठ पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है लोकतंत्रात्मक देश में संसद की भूमिका। भूमिका का मतलब रोल। लोकतंत्रात्मक देश में संसद की क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करने की सत्ता यानी अधिकार कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि उस देश में किस प्रकार की सरकार है। लोकतंत्र में जनता सरकार को यह सत्ता यानी अधिकार देती है। जनता चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन यानी चुनाव करती है। वह अपने मनपसंद नेताओं को मत देकर चुनती है। एक बार चुने गए व्यक्ति नेता प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय यानी फैसले और उठाए गए कदम का आधार यानी कारण बताना पड़ता है और स्पष्टता करनी पड़ती है। दूसरी सरकार ऐसी होती है कि जिसे राजाशाही सरकार कहते हैं। उसमें राजा अथवा रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने का अधिकार होता है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा समूह यानी दल होता है, जिसकी मदद से अलग अलग विषयों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की सत्ता यानी अधिकार उसी के पास रहती है। इसमें कह रहे हैं कि सरकार को फैसला लेने और कानूनों का पालन करने का अधिकार कौन देता है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि उस देश में किस प्रकार की सरकार है। लोकतंत्र में जनता सरकार को यह सत्ता यानी अधिकार देती है। जनता चुनाव के माध्यम से जरिया से सरकार का चुनाव करती है। वह अपने मनपसंद नेताओं को चुनकर मत अपना देकर उसको चुनती है। एक बार चुने गए व्यक्ति, चाहे नेता हो या प्रतिनिधि, उनकी सरकार बनती है। लोकतंत्र में सरकार को अपने फैसले और उठाए गए कदम का आधार बताना पड़ता है और उसकी स्पष्टता करनी पड़ती है। दूसरी सरकार एक ऐसी होती है जिसे राजाशाही सरकार कहते हैं। उसमें राजा अथवा रानी के पास फैसले लेने और सरकार चलाने का अधिकार होता है। राजा के पास सलाहकारों यानी कि राय देने वाले का एक छोटा सा समूह होता है, दल होता है, जिसकी सहायता से अलग अलग विषयों पर बात कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उसी के पास रहती है। आगे हम पढ़ेंगे। लोकतंत्र का एक अनिवार्य लक्षण यह है कि सत्ता किसी एकाध व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है। उसमें राज्य के सभी लोगों का सार्वभौमत्व होता है। लोग स्वयं ही अपने भाग्य विधाता होते हैं। सार्वभौमत्व राज्य का अनिवार्य लक्षण है। इसमें कह रहे हैं कि लोकतंत्र का एक अनिवार्य यह लक्षण है, यह पहचान है कि सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है। शासन किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। उसमें राज्य के सभी लोगों का सार्वभौमत्व होता है, यानी सभी लोगों का उसमें पूर्ण रूप से अधिकार होता है। लोग खुद ही अपने भाग्य विधाता होते हैं। सार्वभौमत्व राज्य का अनिवार्य पहचान है, लक्षण है। आगे पढ़ेंगे। लोकतंत्र के लिए अंग्रेजी भाषा में डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग होता है। लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था लोगों के लिए होती है, अर्थात अधिक से अधिक लोगों के हितों का ध्यान रखना लोकतंत्र का मुख्य लक्ष्य है, उद्देश्य है। लोकतंत्र का संचालन लोग स्वयं ही करते हैं, क्योंकि राज्य व्यवस्था के संचालक लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। इसमें कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए एक अंग्रेजी शब्द दिया गया है। अंग्रेजी भाषा में इसे डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग करते हैं। इसको कहते हैं लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था लोगों के लिए होती है। कहने का मतलब यहाँ अर्थ बता रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों के भलाई का ध्यान रखना लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य है। लोकतंत्र का संचालन लोग स्वयं ही करते हैं, क्योंकि राज्य व्यवस्था के संचालक लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही होते हैं। आगे पढ़ते हैं।
इतना जानिए। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है सरकार के स्वरूप कितने होते हैं उसके बारे में। सरकार के 2 स्वरूप बताए गए हैं, एक राजतंत्र, दूसरा लोकतंत्रात्मक यानी लोकशाही। उसके नीचे आते हैं अध्याक्षात्मक सरकार, प्रमुख निष्ठ, फिर दूसरा है संसदीय सरकार। अध्याक्षात्मक सरकार प्रमुख निष्ठ के नीचे आते हैं एक तंत्रात्मक सरकार, एकात्मक, संघीय सरकार, समवाय तंत्र। संसदीय सरकार में आते हैं एकात्मक सरकार और संघीय सरकार। आगे पढ़ते हैं। आपके यहाँ विद्यालय पंचायत का चुनाव होता होगा, उसी प्रकार आपके वर्ग मॉनिटर का चुनाव भी होता होगा। कभी कभी आपके क्लास में किसी विद्यार्थी का सीधा चुनाव करके मॉनिटर बनाया जाए और मॉनिटर का चुनाव न हो, जिससे वर्ग में मॉनिटर बनने के इच्छुक अन्य विद्यार्थियों को अवसर नहीं मिलता, जिससे वे नाराज़गी व्यक्त करते हैं। यहाँ करें कि आपके विद्यालय में पंचायत का चुनाव होता होगा, उसी प्रकार आपके वर्ग में यानी क्लास में, कक्षा में मॉनिटर का चुनाव होता होगा, चयन होता होगा। कभी कभी आपके कक्षा में किसी विद्यार्थी यानी छात्र का सीधा चुनाव करके मॉनिटर बना दिया जाए और मॉनिटर का चुनाव न हो, चयन न किया जाए मत के द्वारा, तो जिससे वर्ग में मॉनिटर बनने के जो इच्छुक है, जो चाहते हैं कि हम भी मॉनिटर बने, तो ऐसे विद्यार्थियों को मौका नहीं मिलता है, जिससे वो अपनी नाराज़गी प्रकट करते हैं। आगे पढ़ेंगे। विद्यालय पंचायत की तरह लोकतंत्रात्मक सरकार में भी प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, चयन होता है। चुनाव में चुने गए बहुमत यानी बहुत अधिक मत प्राप्त करने वाले पक्ष के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री अलग अलग चुने गए प्रतिनिधियों, संसद सदस्यों में से चुनकर अपने मंत्रिमंडल की रचना करके उन्हें अलग अलग विभागों को सौंपता है यानी देता है। कह रहे हैं यहाँ पे कि विद्यालय पंचायत की तरह लोकतंत्रात्मक सरकार में भी प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, उनको भी चुना जाता है। चुनाव में चुने गए अधिक मत वाले, जिनके पक्ष में अधिक मत लोगों का रहता है, ऐसे पक्ष दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री अलग अलग चुने गए प्रतिनिधियों यानी संसद सदस्यों में से चुनकर अपने मंत्रिमंडल की रचना करके उन्हें अलग अलग विभागों को दे देते हैं। आगे है, किस तरह बनती है संसद। संसद पार्लियामेंट, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। संसद ने संसदीय लोकतंत्र के स्वरूप को स्वीकार किया है। भारत में संसद सर्वोच्च संस्था है। भारत की संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की बनी है। संसद सभा का ऊपरी सदन है, जबकि लोकसभा संसद का निचला सदन कहलाता है। किस तरह संसद बनती है। संसद यानी अंग्रेजी में उसको बोलते हैं पार्लियामेंट, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि संसद ने संसदीय लोकतंत्र को स्वरूप को माना है, स्वीकार किया है। भारत में संसद सर्वोच्च संस्था है। सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा संस्था है। भारत की संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की बनी है। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है, जबकि लोकसभा संसद का निचला सदन कहलाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। संसद में 3 विभाग है। पहला है लोकसभा, जिसमें कुल सदस्य 545, गुजरात की बैठकें हैं 26, और राष्ट्रपति जिसे प्रेसिडेंट कहते हैं। राज्यसभा में कुल सदस्य की संख्या 250 होती है और गुजरात की बैठकें 11 हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद रचित भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारत के लोगों के विश्वास का प्रतीक है, चिन्ह है। लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रजा की सहमति और भागीदारी होती है। हमारी शासन व्यवस्था में संसद के पास संपूर्ण और महत्वपूर्ण सत्ता यानी अधिकार होती है, क्योंकि वह लोगों का प्रतिनिधित्व करती है।
यहाँ कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद रचित यानी लिखी गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारत के लोगों के विश्वास का प्रतीक है, चिन्ह है। लोकतंत्र में फैसले लेने की प्रक्रिया में प्रजा की मंजूरी, स्वीकृति और भागीदारी होती है। हमारी शासन व्यवस्था में संसद के पास पूर्ण रूप से और महत्वपूर्ण अधिकार होती है, क्योंकि वह लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। आगे है, संसद निम्नानुसार कार्य करती है। संसद किस तरह काम करती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे। सरकार पर विविध रूप से नियंत्रण रखना और उसे उत्तरदायी रखना, कानून बनाना तथा उसमें परिवर्तन करना, पुराने कानून रद्द करना। इसमें कह रहे हैं कि 2 तरह के कार्य करती है। पहला तो सरकार पर अलग अलग तरह से अंकुश रखना और उसे जिम्मेदारी बनाए रखना, कानून बनाना और उसमें परिवर्तन करना यानी बदलाव करना, पुराने कानून को रद्द करना, ये उसका कार्य होता है। आगे है, किस तरह बनती है लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लोकसभा के लिए राज्य की विधानसभा की तरह ही चुनाव आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष पर लोकसभा का चुनाव होता है। हर एक संसदीय मत विस्तार में से एक उम्मीदवार को सांसद चुना जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकांशतः अलग अलग राजनीतिक पक्षों के सदस्य होते हैं। चुने हुए उम्मीदवार को संसद सदस्य एमपी कहा जाता है। इन सभी संसदों को मिलाकर लोकसभा बनती है। इसमें बता रहे हैं कि लोकसभा कैसे बनती है। कह रहे हैं लोकसभा के लिए राज्य की विधानसभा की तरह ही उसका भी चुनाव किया जाता है। हर एक 5 साल पर लोकसभा का चुनाव होता है। हर एक संसदीय मत विस्तार में से एक उम्मीदवार को सांसद चुना जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार ज़्यादातर अलग अलग राजनीतिक पक्षों के सदस्य होते हैं। चुने हुए उम्मीदवार को संसद सदस्य एमपी कहा जाता है। इन सभी सांसदों को मिलाकर लोकसभा का निर्माण किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, किस तरह बनता है शासक पक्ष, रूलिंग पार्टी। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लोकसभा के चुनाव के बाद संसद सदस्यों की एक सूची बनाई जाती है, जिसके आधार पर पता चलता है कि कौन से राजनीतिक पक्ष के कितने सदस्य सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक पक्ष सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों की बहुमति मिलनी चाहिए। सामान्य रूप से चुनाव के बाद जिस दल अथवा दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिला हो, उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। भारत का प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में शासक दल का प्रधान होता है। इसमें कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव के बाद संसद सदस्यों की एक सूची बनाई जाती है, जिसके आधार पर पता चलता है कि कौन से राजनीतिक पक्ष के कितने सदस्य सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक पक्ष सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों की बहुमति यानी अधिक मत मिलनी चाहिए। सामान्य रूप से चुनाव के बाद जिस दल अथवा दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिला हो, उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। भारत का प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में शासक दल का प्रधान होता है। आगे पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों को पसंद करते हैं। इस तरह से मंत्रिमंडल की रचना होती है। मंत्रीगण प्रधानमंत्री के साथ मिलकर निर्णय लेते हैं। ये मंत्री संघीय सूची में आने वाले क्षेत्रों में विविध सरकारी कार्यों का उत्तरदायित्व संभालते हैं। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों को पसंद करते हैं, उनका चयन करते हैं। इस तरह से मंत्रिमंडल की रचना होती है। मंत्रीगण प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसले लेते हैं।
ये मंत्री संघीय सूची में आने वाले क्षेत्रों के अलग अलग सरकारी कार्यों की जिम्मेदारी संभालते हैं। आगे पढ़ेंगे। किस तरह बनती है राज्यसभा, स्टेट असेंबली। राज्यसभा का निर्माण किस तरह होता है, रचना, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 250 निश्चित की गई है, जिसमें 238 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, उसका संपूर्ण विसर्जन नहीं होता। हर 2 वर्ष पर इसके तीसरे भाग के सदस्य निवृत्त होते हैं और उतने ही सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा के बारे में बता रहे हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 250 निश्चित की गई है, तय किया गया है, जिसमें 238 सदस्यों का चयन किया जाता है, उन्हें चुना जाता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, उसका संपूर्ण यानी पूरी तरह से विसर्जन नहीं होता है, यानी उसको समाप्त नहीं किया जाता है। हर 2 साल पर इसके तीसरे भाग के सदस्य अपने कार्य से मुक्त होते हैं और उतने ही सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है उन्हें। आगे पढ़ते हैं। राज्यसभा देश के राज्यों के प्रतिनिधि रूप में कार्य करती है। राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत हो सकता है। किसी भी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने से पहले राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करता है। इस तरह राज्यसभा की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्यसभा का संचालन करने वाले को सभापति यानी चेयरमैन कहते हैं। पदानुसार यानी पद के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। इसमें बता रहे हैं कि राज्यसभा देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। राज्यसभा में विधेयक यानी बिल प्रस्तुत हो सकता है। किसी भी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने से पहले राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करता है, जांच पड़ताल करता है। इस तरह राज्यसभा की रोल महत्वपूर्ण है। राज्यसभा का संचालन करने वाले को सभापति यानी चेयरमैन कहते हैं। उनके पद के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। आगे पढ़ेंगे। जब संसद का सत्र चलता हो तो सर्वप्रथम प्रश्नोत्तरी के लिए समय निर्धारित किया जाता है। निर्धारित का मतलब निश्चित करना, तय करना, जिसके माध्यम से संसद सदस्य सरकार के कामकाज के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके द्वारा संसद कार्यकारिणी को नियंत्रण में रखती है। प्रश्नों के माध्यम से सरकार को उसकी कमियों के प्रति ध्यान दिलाते हैं। इस तरह सरकार को जनप्रतिनिधियों की तरफ से प्रजा के विचार जानने का अवसर यानी मौका मिलता है। सरकार से प्रश्न पूछना संसद सदस्यों का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में अच्छे प्रशासन के लिए विरोध पक्ष की भी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रचनात्मक भूमिका यानी रोल होती है। उससे सरकार की नीतियां एवं कार्यक्रमों की कमियां सामने आती हैं। लोकसभा का संचालन करने वाले को अध्यक्ष स्पीकर कहते हैं। इसमें बता रहे हैं कि जब संसद का सत्र चलता हो तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर यानी प्रश्न उत्तर के लिए समय निर्धारित किया जाता है, तय किया जाता है, जिसके जरिए से संसद सदस्य सरकार के कामकाज के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, जानकारी लेते हैं। उसके द्वारा संसद कार्यकारिणी को नियंत्रण यानी काबू में रखती हैं। प्रश्नों के माध्यम से सरकार के कमियों के प्रति उनको ध्यान दिलाते हैं, उनका ध्यान उधर आकर्षित करते हैं। इस तरह सरकार को जनप्रतिनिधियों की तरफ से प्रजा के विचार जानने का मौका मिलता है।
सरकार से प्रश्न पूछना संसद सदस्यों का महत्वपूर्ण आवश्यक जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में अच्छे प्रशासन यानी शासन के लिए विरोध पक्ष की भी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रचनात्मक रोल होता है। उससे सरकार की नीतियां और कार्यक्रमों की जो कमियां हैं वो सब सामने आती हैं। लोकसभा का संचालन करने वाले को अध्यक्ष यानी स्पीकर कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति संसद के अंगभूत भाग माने जाते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किए गए विधेयक यानी बिल उसके हस्ताक्षर के बाद कानून बनते हैं। संसद की बैठकें बुलाने और सत्र समाप्ति की घोषणा करने का उन्हें अधिकार है। राष्ट्रपति के बारे में बता रहे हैं कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट संसद के अंगभूत भाग माने जाते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किए गए विधेयक उसके हस्ताक्षर के बाद कानून बनते हैं। संसद की बैठक बुलाने और सत्र समाप्ति का ऐलान करने का उन्हें अधिकार है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। इसका प्रश्न उत्तर आप लोग को दिया जाएगा। जितने भी इसके पहले प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसको आप लोग पूरा करते रहिएगा। स्कूल अगर खुला तो आप लोग का लेसन चेक होगा। आगे का पाठ आगे की वीडियो में मैं पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।